उनके फैसले के बारे में तो कुछ नहीं कहना, सिर्फ इतना ही कहना कि 16 महीनों के बाद उनको नज़र कुछ नहीं आया और उन्होंने ये फैसला कर लिया। पर्चियाँ पढ़ के बयान देने वाले बंदे हैं, आपको पता तो है। जो आपने देखा था कि पहले भी एक बयान हुआ था, उन्होंने कहा था कि ये जो फलानी है तो वो नून लीग के लोग ही बैठे हुए थे और उन्हीं के बारे में कोई पर्ची आई। उन्होंने कहा मौलाना साहब ये आपकी पर्ची नहीं है, ये नून लीग की पर्ची है। मियां नवाज शरीफ को जो चाहिए था वो मिल गया है, क्योंकि ज़ाहिरी बात है जरदारी उनके साथ मिल गया है। ज़ाहिरी बात है इमरान खान कह रहा हूँ सॉरी, पीपल्स पार्टी उनके साथ है, वोट उनको दे रही है। कुव्वत न्यूज़ की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आप हमारी आने वाली हर वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कुव्वत न्यूज़ से साबिर गौरी। नाज़रीन, JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि आए अपोजिशन में बैठते हैं। उन्होंने ये बड़ा ऐलान करते हुए मुस्लिम लीग नून के जो सरबराह हैं मियां नवाज शरीफ, उनको भी दावत दी है कि आए अपोजिशन में बैठें। आइए जानते हैं अवाम से कि अवाम मौलाना फजलुर रहमान के इस फैसले के बारे में क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है? वालेकुम सलाम, मेरा नाम उमैर जी। उमैर, मौलाना फजलुर रहमान ने अपोजिशन में बैठने का ऐलान करते हुए इसके साथ ही मियां नवाज शरीफ को भी दावत दे दी है क्या अपोजिशन में बैठे। क्या कहते हैं उनके फैसले के बारे में आप? उनके फैसले के बारे में तो कुछ नहीं कहना, सिर्फ इतना ही कहना कि 16 महीनों के बाद उनको नज़र कुछ नहीं आया और उन्होंने ये फैसला कर लिया। PDM अब मज़ीद नहीं चल सकती? पहले भी नहीं चलती थी, पहले चलती थी, पहले तो कोशिश बड़ी की गई। कोशिश ही की है ना, उम्मीद पे दुनिया कायम है ऐसे ही PDM कायम है। तो मौलाना साहब का ये फैसला दुरुस्त है या क्या कहेंगे आप? मौलाना साहब कह रहे ओपोजिशन में बैठते हैं। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है आपका? वालेकुम सलाम, फरहान मलिक नाम है। जी फरहान, आप बताइएगा, मौलाना फजलुर रहमान उन्होंने अपोजिशन में बैठने का ऐलान करते हुए इसके साथ ही मियां नवाज शरीफ को भी दावत दी है अपोजिशन में बैठने के लिए। उनके फैसले से आप मुत्तफिक हैं? क्या कहेंगे उनके फैसले के बारे में? सिंपल सी बात है, आवाम को बेवकूफ़ बनाया हुआ इन्होंने, ठीक है। वो इधर से झंडी दिखाई रहे हैं, ये आवाम देखी जा रही है। और पहली बात है कि फजलुर रहमान की सुनता कौन है, जो कि अपोजिशन में बैठने लगा। तो पहले ये तो फैसला ही उसका गलत है कि मैं अपोजिशन में बैठा। अगर अपोजिशन में बैठ भी जाएगा तो कुछ भी नहीं होना। तो नवाज शरीफ ऐसे ही है, वो अब उस तो फिर बीमार हो गया, उधर से डॉक्टर बुला लिया गया, तो अब इसने फिर बाहर निकल जाना। ये उनको पता, हमें क्या पता। जो फैसला करते हैं वो आप आपस में करते हैं, हमें बताते हैं। नहीं, देखिए, आप भी पाकिस्तानी शहरी हैं तो अपने मुल्क के भले के लिए हमें भी बात करनी चाहिए। आप बताइए कि उनका फैसला ये ठीक है या नहीं? वैसे सीधी पूछो तो मैं ये खबरें नहीं सुनता। मैं तो सही कहूँगा, मैं तो शेर को वोट डाला है, मैं शेर का हूँ। तो जो मौलाना ने फैसला किया वो ठीक है या गलत है? ठीक है। हम क्या कह सकते हैं, जो भी पाकिस्तान में खड़ा होता है वो अपनी जेब भरने के लिए सोचता है, और तो किसी गरीब की तो वो सोचता नहीं है ना, कोई भी है। सिर्फ पहले नवाज शरीफ बैठे हुए थे, उन्होंने कुछ उनके होते हुए महंगाई ठीक थी, लेकिन जैसे जैसे पोजीशन तब्दील हुई है और उसके साथ साथ रेट भी हर चीज़ के बढ़ने लग गए, लेकिन मजदूर की मजदूरी नहीं बढ़ रही। तो क्या कहेंगे, उनका ये फैसला ठीक है या गलत है? नहीं, देखा जाए तो ठीक नहीं भी है तो ठीक है भी सही, ठीक है भी सही और ठीक नहीं भी है। ठीक इसलिए है तो कभी कभी ये रेट हर चीज़ का नीचे गिरा देते हैं, तो कभी कभी ऐसा कर देते हैं कि एकदम से रेट ऊपर चढ़ा देते हैं, और जिस रेट का कम होना चाहिए ना उसका 1-1 रुपये करके गिराते हैं। जब बढ़ाते हैं तो एकदम 15-20 रुपये के एक साथ ही बढ़ा देते हैं। मौलाना का जो आलम दीन है उनका तो सियासत से तल्लक नहीं है, क्योंकि सियासत में 100% झूठ चलता है। तो ये दीनदार लोग, इनका सियासत से क्या काम है? लेकिन वो तो JUI के सरबराह भी और एक सियासी जमात। मैं इस्लामी हिस्ट्री के लिहाज से मैं बात कर रहा हूँ। इस्लाम में सियासत जो है ना वो हराम है। मौलाना को चाहिए दीनदार रहना, इनका सियासत में काम नहीं है। जी, ये तो दीन की बात है, लेकिन आप बताइएगा इनके फैसले के बारे में, ये इनका फैसला दुरुस्त है या गलत? जो इलेक्शन जो हुआ ना ये सियासत है, मैं इनके बारे में कुछ नहीं कह सकता। बिल्कुल सही कर रहे हैं और बेस्ट है ये जड़ी पार्टी बनाने है, बिल्कुल बेस्ट है। ਇੱਥੇ ਬਹਿਣਗੇ तो फायदा होएगा, ਉਹਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੋਟੀਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਰੋਟੀ ਕਮਾ ਕੇ ਹੀ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਨਾ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਗਏ ਆ ਨਾ ਪਾਉਣਾ ਹੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਚੋਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਚੱਜ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੇ ਘਰ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੀ ਬੰਦਾ ਕਰੇ।
ਆਉਣਾ ਵਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਦਿਹਾੜੀ ਮਿਲਣੀ, ਵਰਨਾ ਘਰ ਬੈਠੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਈਏ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਰਨਾ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਕਮਾਣਾ ਤੇ ਖਾਣਾ। ਮਕਾਨ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਕੁੜੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਰਾਏ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ, ਜੇ ਕਿਰਾਇਆ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਏ ਦਿਨ ਕੁੜੀ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਿਆਪਾ ਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਬੰਦਾ ਕਰੇ, ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਪਾਲਦੇ, ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਬੱਚੇ ਪਾਲੀਏ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ। ਕਿਹਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਹੀਏ, ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੀ ਬੁਰਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਪੀਰ ਫਕੀਰ ਕੱਢ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਕੋਈ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਆਗੇ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਸਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਾ, किसी ने कुछ नहीं कर सकता। सर मैं तो ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन मैं इतना कहूँगा कि आजकल हालात कुछ ऐसे हैं कि हमें किसी पे भरोसा नहीं रहा। लेकिन हमारी आखिरी उम्मीद है इमरान खान। पहले तो ये लोगों ने इलेक्शन भी नहीं करता था कि इंतखाबात नहीं होते, वो है ये फलाना है ढमकाना है। फिर जब वो लोग इंतखाबात के लिए रेडी हो गया, आज तो सारे पाकिस्तान ये जानते हैं कि तहरीक इंसाफ PTI जो इमरान खान है वो जीत गए। लेकिन ये लोग जो है ना, मुझे तो हैरान की इस बात की है कि पाकिस्तान में अदालत आइन जो वगैरह चलता है ये किस पोजीशन पे चलते हैं, क्योंकि हक इसको देना चाहिए जिसका हक होता है। आजकल जो इमरान खान है सारे दुनिया ये पाकिस्तान नहीं बल्कि बाहर ममालिक यही कहते हैं, वही मानते हैं कि इमरान खान प्राइम मिनिस्टर हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है फ़ारूक। जी फ़ारूक, बताइएगा, मौलाना फजलुर रहमान ने अपोजिशन में बैठने का ऐलान किया और इसके साथ उन्होंने मियां नवाज शरीफ को भी दावत दी है अपोजिशन में बैठने के लिए। क्या कहते हैं आप उनके इस फैसले के बारे में? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये कहूँगा कि मौलाना से बड़ा कोई मुनाफिक बंदा कोई नहीं है। मौलाना की इनसे डील हुई है लेकिन वो डील बनी नहीं पक्की, तो मौलाना ने कहा मैं इनको ब्लैकमेल करता हूँ। तो मौलाना ने जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वो बेसिकली एक ब्लैकमेल किया अगले बंदे को कि भाई मैं इधर बैठ रहा हूँ, तुम नहीं बैठ रहे, कोई बात नहीं। तो ये मैं मौलाना की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस को एक ब्लैकमेलिंग के तौर पर ले रहा हूँ। तो किस हवाले से क्या डील थी जिसकी वजह से वो ब्लैकमेल कर रहे हैं? मौलाना आपको पता है कि आज से 5 साल पहले अगर आप चले जाएं तो मौलाना चाह रहा था मैं सदर बनूं। अब भी मौलाना की ज़ाहिरी बात है यही ख्वाहिश होगी कि मुझे सदर बनाओ, और वो लोग मान नहीं रहे थे। तो यही आपको पता है, ये मेरे ख्याल से यही वजह है, मेरा अपना जो पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। तो क्या करना चाहिए, मियां नवाज शरीफ को उनके साथ बैठना चाहिए अपोजिशन? मियां नवाज शरीफ को उसकी परवाह कोई नहीं, क्योंकि उसके सिर्फ 2 से 3 सीटें उसके पास है। मियां नवाज शरीफ को जो चाहिए था वो मिल गया है, क्योंकि ज़ाहिरी बात है ज़रदारी उनके साथ मिल गया है। ज़ाहिरी बात है इमरान खान कह रहा हूँ सॉरी, पीपल्स पार्टी उनके साथ है, वोट उनको दे रही है। आपको पता है मुकमुकाई तो आवाम को बस एक बेवकूफ़ बनाया गया है। इलेक्शन आपके सामने ही है सारे। तो बड़ा अहमखाना फैसला तो हुकूमत कौन करेगा, या तो PTI को, फिर उसको एज PTI फिर आने दें पार्टी। अगर नवाज शरीफ भी अपोजिशन में बैठ जाता तो जरदारी 50 सीटों के साथ कैसे हुकूमत कर लेगा अपनी। तो और मौलाना साहब की तबीयत नहीं है कि वो जो उनसा है अपोजिशन में बैठे हैं ज़्यादा देर, अल्टीमेट उन्होंने आना ही है हुकूमत में। तो क्या कहते हैं, मियां नवाज शरीफ को इनके साथ अपोजिशन में बैठना चाहिए? अपोजिशन में किसके खिलाफ बैठेंगे? एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ बैठेंगे। अपोजिशन तो किसी पार्टी गवर्नमेंट के खिलाफ होती है ना, जब ये अगर गवर्नमेंट नहीं बनाते कौन बनाएगा? किसके खिलाफ अपोजिशन करेंगे? एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ जो लेके आए हैं इनको। तो ये तो नामुमकिन सी बात है कि मौलाना साहब अपोजिशन में बैठ जाएं। सर मैं बेसिकली सियासी इतनी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन फजलुर रहमान साहब तो मियां नवाज शरीफ के बड़े फिट हामी नासिर बंदे हैं। आई थिंक उन्होंने असम्बली में उनको सीटें मिलेंगी, वो अपोजिशन में नहीं जाएंगे मेरे ख्याल से, क्योंकि उन्होंने ऐलान कर दिया अक्सरियत ज़्यादा हो गई है और नून लीग के पास ज़्यादा अक्सरियत हो गई है। अगर लेट्स सपोज वो फजलुर रहमान साहब ऐलान कर भी देते हैं तो नून लीग अपोजिशन में कभी भी नहीं जाएगी। जब आपके पास अपनी मेजोरिटी ज़्यादा तो आप क्यों अपोजिशन में जाके सीटें रखेंगे? उनके पास अपोजिशन की ऑप्शन रही भी नहीं है ना, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि पीपल पार्टी, MQM और ये सभी जो है नून लीग, ये सब एक जगह पे इकट्ठे हो गए। अब ये PDM की हुकूमत बनने जा रही है, ठीक है। अपोजिशन की सीट इनके पास बचती नहीं है। अपोजिशन का राइट बचता है सिर्फ जो इंडिपेंडेंट खड़े हैं या जो इनको आप PTI के कह सकते हैं, सिर्फ जो है ना अपोजिशन क्लियर कर दिया ओवरऑल ना, PTI ख़त्म कर दिया इन्होंने। अब अपोजिशन में भी अपने बंदे होंगे, रफड़ भी नहीं डलेगा और काम भी अपनी मर्जी के होंगे सारे। सिर्फ PTI के पास आएगी और इनके पास नहीं अब जाएगी। क्या कहते हैं, आपके मौलाना साहब ने अपोजिशन में जाने का फैसला क्यों किया होगा, क्या वजह होगी? सर अपोजिशन में वो फैसला कर ही नहीं सकते, कुर्सी से रह जाते हैं तो उनको अपोजिशन में जाने का फैसला कर ही नहीं सकते। अपोजिशन में जाने का फैसला ये एक ही वजूहत पे कर सकते हैं, अगर तो ये PDM में इनको दुधलाया जाता है, पीछे किया जाता है, फिर ये अपोजिशन में जाएंगे और जाके ये PTI से मिलेंगे। PTI के खिलाफ तो बैठे हुए हैं, ये उनके साथ तो मिलेंगे ना, जारी बात है जाके। तो ये अपोजिशन से ये दूर ही है। मौलाना साहब तो ऐलान कर चुके हैं अपोजिशन में जाने। चलें ये कोई रिसेंटली हुआ होगा तो अल्लाह बेहतर जाने। बहरहाल इनकी
पर्चियाँ पढ़ के बयान देने वाले बंदे हैं, आपको पता तो है। जो आपने देखा था कि पहले भी एक बयान हुआ था, उन्होंने कहा था कि ये जो फलानी है तो वो नून लीग के लोग ही बैठे हुए थे, और उन्हीं के बारे में कोई पर्ची आई। उन्होंने कहा मौलाना साहब ये आपकी पर्ची नहीं है, ये नून लीग की पर्ची है, ठीक है। सो सेल्फ डिसीजन के ऊपर जो चीज़ें होती हैं वो बात अलग होती है। जो बैकअप से चीज़ें निकल के आती है ना कि इसने बताया है कि ये करना है, तो फिर मौलाना साहब ने अगर वो करना है तो फिर उनका सेल्फ माइंड सेटिस्फेक्शन। अपोजिशन भी ज्वाइन की ना तो वो भी सारा सपोर्ट नॉन लीग के लिए होगा। ये एक ही है, ये आपके सामने पीडीएम में यही तो मेन बंदे हैं। मुझे तो ये नहीं समझ आती मौलाना साहब के हाथ पे 10 लाख उलमा ने बैत कैसे की हुई है। वो तो खुद किसी एक घड़े के लोटे नहीं है ना, वो रोटेट होते रहते हैं इधर उधर इधर उधर उधर। इनका कोई सिलसिला इस तरह का प्रॉपर नहीं है। हाँ, ये अगर अपोजिशन में है तो समझे नून लीग का बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा। अपोजिशन इनके किसी फैसले को रद्द नहीं किया करेगी। फिर जो भी यानी कि दुश्मन भी हमारे हैं और दोस्त भी हमारे हैं और सीटें भी हमारी, ये वाला सीन होगा। दोनों तरफ से चलाएंगे नून लीग वाले। बड़ा अहम पॉइंट आपने जो है ना वो आउट किया है, बहुत अहम पॉइंट है ये। हमने तो अपने व्यू से बात की है, बाकी आगे हालात तो आपके सामने ही है। सारा कुछ हर चीज़ तो प्लान्ड हो रही है, प्री प्लान्ड हो रही है। मियाँ साहब रात को 3 बजे अपनी विनिंग अनाउंसमेंट छोड़ के चले जाते हैं और सुबह 3 बजे तक सारे रिजल्ट चेंज हो जाते हैं। पता नहीं क्या हो रहा है। ये तो इसमें कुछ अब हिडन वाली चीज़ें तो नहीं है, बस वो हम आप लोग हैं ज़रा डरते हैं और हम बोल नहीं सकते। बोलेंगे तो अपना नुकसान कर लेंगे ना, तो हमने अपनी रोज़ी रोटी देखनी है कि इन लोगों को देखना। तो जी नाज़रीन, मौलाना फजलुर रहमान के अपोजिशन में बैठने के ऐलान पर आपने अवाम की राय सुनी। अपनी राय भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर शामिल कीजिएगा। इसके साथ ही अपने मेज़बान साबिर गौरी और कैमरामैन इमरान को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए कुव्वत न्यूज़।